Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये है उसका नाम। काम क्या करता है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, अभी जो समय है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार चलने वाला। कंटिन्यू बोलते हैं ना, लगातार, जो ऑन गोइंग है। तो इस टेंस के थ्रू हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जो वर्तमान में लगातार कोई काम चल रहा है। ठीक है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में हैं आप और आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखने का जो काम है, जो क्रिया है, वो लगातार चल रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो बोलने की जो क्रिया है वो क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसे तमाम काम जो प्रेजेंट में आपको आपकी आंखों के सामने चलते हुए दिखे, होते हुए देखे कि वो हो रहे हैं, आप या तो उसको फील करें या अपनी आंखों से देखें। ठीक है, तो ऐसे सभी कामों को बताने के लिए इंग्लिश में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े दो चार बता करके और कन्विंस करना चाहता हूं। जैसे कि देखिए, मैं ताली बजा रहा हूं, मैं सीटी बजा रहा हूं, ठीक है, मैं हंस रहा हूं, हा 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 हा। आप क्या बोलेंगे, सर हंस रहे हैं। ठीक है, कोई नाच रहा है तो आप बोलेंगे कि नाच रहा है। तो इसके सेंटेंसेस हैं, जब हम अपने दिमाग में इस टाइप के कोई कंसेप्ट आए, इस टाइप का कोई फीलिंग आए कि कोई काम लगातार हो रहा है और आपको उसको बोलना है, तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। पंखा चल रहा है ना, लोग नाच रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जो भी काम लगातार चल रहा है उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आपको बताया, स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है, दो चीजें। हर टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी टेंसेस में आएंगे ही, पर जो बदलेगा वो क्या रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब का फॉर्म है वो बदलेगा, और वही हमको ध्यान में भी रखना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एम के कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, इज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये हमारे जो प्रीवियस एम इज आर का वीडियो अगर हमने सेपरेट बनाया था, उसमें जा करके देखेंगे तो वहां पर डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो वहां पर बताया है कि एम इज आर कहाँ लगता है। अभी भी थोड़ा सा बता दूं, आई के साथ एम लगता है, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ इज लगता है, और जो है वी है, यू है, दे है, प्लूरल है, इनके साथ में आर लगता है। एग्जाम्पल यहाँ पर, आई एम वॉचिंग इंग्लिश वीडियो, मैं इंग्लिश वीडियो देख रहा हूँ। अगर आप ये कंटिन्यू बोल रहे हैं ना, ये देखो मैं इंग्लिश वीडियो देख रहा हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम, आई एम, देखने को बोलते वीडियो देखना, टीवी देखना, तो उसको वॉच बोलते, आई एम वॉचिंग इंग्लिश वीडियो, मैं इंग्लिश वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग नोट्स, मैं नोट्स ले रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, सी इज स्ट्रगलिंग ऑल्सो, वह भी संघर्ष कर रही है, माई फादर इज डूइंग फार्मिंग, मेरे पापा जो है खेती कर रहे हैं, हिज फ्रेंड इज रनिंग अ शॉप, उसका दोस्त दुकान चला रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया होगा कि कंटिन्यू वाले कामों को इसमें बताना है। ठीक है, तो इसके जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उसमें एंडिंग की अगर हम बात करें, कैसा आगे कोई काम हो रहा है, वो जा रहा है, खा रहा है, ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ये तो है उसका मूल पहचानने के लिए, ठीक है आपके लिए, पर जरूरी नहीं है आपको केवल हिंदी में भले कोई सा भी सेंटेंस आपको एंडिंग कैसे भी हो जाए, आपको अगर उसमें यह लग रहा है कि ये काम कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज। कभी कभी गलतियां हो जाती है, हमें बोलते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आ गया है तो फिर तो ये कंटिन्यू का है, और नहीं रहा है, रही है, आया तो फिर क्या कंटिन्यू का नहीं होगा। ऐसे भी संभावनाएं बनती है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस से बता सकता हूं, आप इनको ध्यान रखिएगा। जैसे एक वर्ब है स्लीपिंग, स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग है। अब आप बोलेंगे कि वह सोया हुआ है, आपने ऐसा बोल दिया कि वह सोया हुआ है,
इसका मतलब सोने का जो क्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है। पर ये सेंटेंस रहा है रही है से एंड हुआ क्या? नहीं हुआ, मगर काम तो कंटिन्यू ही चल रहा है ना, तो फिर वो मिसमैच हो गया है। पर है ये कंटिन्यू का ही, वह सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, वह सोई हुई है, सी इज स्लीपिंग। समझ में आया ना? तो रहा है रही नहीं आया, फिर भी क्या आ गया? कंटिन्यू आ गया ना। उसी प्रकार से है सिटिंग। सिटिंग, सिटिंग में भी हम बैठे हैं, हम बैठे हैं मतलब जो बैठने की जो क्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है, ऐसे उठ बैठ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। तो बैठे कैसे? कंटिन्यूसली बैठे हुए। भाई हम तो यहाँ चौराहे पर बैठे हुए हैं यार, वी आर सिटिंग हियर एट द स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग इन द रूम, ठीक है। तो बैठे हुए, गेस्ट आर सिटिंग इन बिग हॉल, मेहमान जो है बड़े हॉल में बैठे हुए हैं। अब एंडिंग देखिए, बैठे हुए हैं से हो रही है, रहा है रही कहीं तक भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बनेगा कैसे? कंटिन्यू से। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि कोई भी काम लगातार चल रहा है, ऐसी कोई चीज़ आपको फील हो, अनुभव हो कि हाँ ये तो लगातार चल रहा है, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज़ कीजिएगा, रहा है रही के चक्कर में मत पड़िएगा। उसके बाद और वर्ब है स्टैंडिंग, आप ले लीजिए। स्टैंडिंग में भी क्या है? हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि वह खड़ा रह रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या कि वह खड़ा रह रहा है? नहीं, वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, वो बस स्टेशन पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, वह तो मेरे सामने खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, पीपल आर स्टैंडिंग देयर, लोग वहां खड़े हैं। तो खड़े हैं, अब यहाँ भी खड़े में रहा रही आ रहा है क्या? पर फिर भी बनेगा कैसे? कंटिन्यू से ही, क्योंकि खड़े रहने का काम लगातार चल रहा है। कंसेप्ट को देखिए, फिर हम कहते हैं हिंदी को थोड़ा सा साइडलाइन करके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, तो इंग्लिश आपकी एक्यूरेट होगी। आप हिंदी की एंडिंग में उलझेंगे नहीं, तो उलझ जाएंगे, तो फिर ऐसे सेंटेंस को कौन से स्ट्रक्चर से बनाएंगे? उसके लिए क्या ढूंढ करके लाएंगे? तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और वर्ब है लाइंग, जैसे लाइंग, लाइंग का मतलब क्या है? पड़ा हुआ होना, है ना। जैसे कि किताब बिस्तर पर पड़ी है, अब पड़ी है मतलब अब इसमें रहा है रही आया क्या? पर फिर भी हम देख रहे हैं कि पड़े रहने का काम कंटिन्यू है, तो द बुक इज लाइंग ऑन द बेड। अ बाइक इज लाइंग ऑन द रोड, एक मोटरसाइकिल बाइक पर पड़ी है। और डेड बॉडी इज लाइंग इन द फॉरेस्ट, एक जो डेड बॉडी है वो जंगल में पड़ी है। तो पड़ी है, अब यहाँ रहा रही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ऐसी क्रियाओं के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है कि रहा है रही है सेंड होगा वही कंटिन्यू होगा, तो उसको थोड़ा सा वो उसकी जगह है, मगर ऐसे भी सेंटेंसेस को आप देखिए जो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो मूल कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि कोई काम घटित हो रहा है, कोई घटना घट रही है जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। जरूर नहीं कि देखें तो ही कंटिन्यू, कभी कभी अनुभव भी कर सकते हैं कि अरे यार मुझे भूख लग रही है यार। अब आपको भूख दिख रही है क्या? आपको अनुभव हो रहा है ना, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। मैं बोर हो रहा हूँ यार। अब बोर होना किसी को दिख रहा है क्या? नहीं, पर आई एम गेटिंग बोर, है ना, मैं बोर हो रहा हूँ। समझ रहे हैं बात? तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान के समय में काम कंटिन्यू क्रियाएं हो रही है, अनुभव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमने पॉजिटिव की चर्चा की, नेगेटिव भी बताना पड़ता है। भाई कोई काम नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूं। कोई आपके पास आया, क्यों भैया सो रहे हो क्या, नींद आ रही है क्या? अरे नहीं, मैं कहाँ सो रहा हूँ। वैसे आप आदत ही होती है कभी कभी कि कोई सो रहा है तो भी हम उसको जाके पूछते हैं क्यों सो रहे हो क्या? हमको पता है, दिख रहा है कि वो सोया हुआ है, फिर भी हम पूछते हैं। तो वो बोलता है कि आई एम नॉट स्लीपिंग। तो कोई काम नहीं हो रहा है, वो भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना। हाँ, कि मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग बोर। मुझे देर थोड़ी हो रही है, मुझे नहीं देर हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग लेट। हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं भ्रमित नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है गाइस। तो मैंने गेटिंग के वर्ड भी यूज किया, बहुत सारे गेटिंग के किए। गेट यानी क्या होता है? हो जाना। गेटिंग यानी हो रहा है का सेंस भी होता है, गेटिंग यानी हो रहा है। जैसे गेटिंग बोर, बोर होना, गेटिंग लेट, लेट होना, गेटिंग कंफ्यूज्ड है, तो वहां पर गेटिंग लगता है, ठीक है। उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव की बात हमने की। इंट्रोगेटिव आप समझते हैं, प्रश्न पूछना। कोई काम हो रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछना। आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं? किसी को उदास देखा, बैठा है अनमना, आर यू गेटिंग बोर, क्या तुम बोर हो रहे हो? कोई जल्दी कर रहा है, सारा सामान अवेयर है इधर उधर से, आर यू गेटिंग लेट, क्या आपको देर हो रही है, ठीक है।
आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आपसे जो कंटिन्यू काम चले उसके बारे में प्रश्न, आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आप भूखा फील कर रहे हैं? तो प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मैं पहले अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के बारे में बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पर भी उतनी ही कमांड करें। ये अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ कि कम्युनिकेट अगर करना है तो ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज हैविंग द सेम इंपॉर्टेंस। हर स्ट्रक्चर जो है सेम अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप इंट्रोगेटिव पर भी कमांड करें, उसके भी सेंटेंस बनाएं, एम से बनाएं, इस से बनाएं, आर से बनाएं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। आप किसी प्लेन में हम उड़ करके जाएं या कोई मशीन बनाएं तो उसमें हर चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, एक छोटे स्क्रू का भी इंपॉर्टेंस होता है, कोई चीज़ मीनिंगलेस नहीं है। तो लैंग्वेज में भी हम सीख रहे हैं तो कोई चीज़ मीनिंगलेस है ही नहीं, न कोई लेस इंपॉर्टेंस की है कि इसका महत्व कम है। ठीक है, आप इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंग्लिश सीखने वालों को देखा है जो बस छोटे मोटे सेंटेंसेस याद कर लेते हैं, 2-4 चीज़ें कर ली, पर जब बात करने की बारी आती है तो फिर उनका वही क्वेश्चन है, सर हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, हमको इतना आता तो कैसे कर पाएंगे? We must have the equal command over each and everything to speak English, because you do not know where you will need to speak what type of the sentence. हमें पता ही नहीं रहेगा ना कि हमको कौन से सेंटेंस की जरूरत पड़ जाएगी। इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव भी वही बात है। इंट्रोनेगेटिव का आते आते तो लोगों का उत्साह ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा इंट्रोनेगेटिव आ गया यार। अरे मेरे भैया, इंग्लिश सीखना है ना तो फिर सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आए वीडियो यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ तक आए और फिर फिनिश हो गए, अरे सब इसमें ऐसा ही है। तो ये जो एक मेंटालिटी है ये सीखने वालों की नहीं है, ये केवल मनोरंजन करने वालों की है कि हाँ देख लिया आ गया। तो मैं आपको पहले कितनी बार बता चुका हूँ कि हर वीडियो को पूरा देख करके देखे, उसमें कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन उसमें छिपी रहती है। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर आ गए। इज नॉट स्टडिंग, क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है? आर यू नॉट गोइंग टू इंदौर टुडे, क्या आज आप इंदौर नहीं जा रहे हैं? ओके, आर यू नॉट गेटिंग लेट नाउ, क्या अब तुमको देर नहीं हो रही है? तो क्या बहुत सारे इमोशंस रहते हैं इंट्रोनेगेटिव के साथ भी जुड़े हुए, उसकी भी ज़रूरत हमको पड़ती ही है। तो ये 4 स्ट्रक्चर थे हमारे। इंट्रोगेटिव में हम एज यूजुअल क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, नेगेटिव में हम नोट लगा देते हैं। ठीक है, और एम इज आर और नोट, ये हम इसको ऐसे बना, आर यू नॉट गोइंग देयर, इसको एमंट, इजंट और आरंट से भी बनाते हैं। तो आप उसको वो ना समझे कि यहाँ पर हम यहाँ भी नोट जोड़ सकते हैं। इजंट सी कमिंग, इजंट सी स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई नहीं कर रही है? यहाँ ये भी हो सकता है। इज सी नॉट स्टडिंग, क्या वो पढ़ाई नहीं कर रही? ऐसे भी बन जाते हैं। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि केवल नाम दिया है टेंस, आपके काम की चीज़ें, हमारे काम की चीज़ें, जितने भी इंग्लिश में सब चीज़ें हैं वो कोई न कोई नाम लेकर तो पढ़ाई जाएगी, पर उसको सीख करके हमको उसको काम में लेना है। ठीक है ना, क्या रहे तो टेंस पढ़ रहे हैं, इसका इंग्लिश से क्या लेना है? नहीं, वो केवल नाम है, उसके अंदर सारी काम की चीज़ें भरी पड़ी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।